दोस्तों 23 जुलाई की वेदर रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा कि ये आज रात के 12 बजे तक वैलिड है और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदरूनी भाग, तटवर्तीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और साथ में जम्मू कश्मीर पर रेड अलर्ट कर दिया गया है। आज रात के लिए कई इलाकों पर इन राज्यों के भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, उड़ीसा के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। तो कई इलाकों में यहाँ पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। ये आज रात के लिए जो है वैलिड है। कई भागों पर काफी जो बारिश है वो जबरदस्त जो है देखने को मिल सकती है। बात करें 23 जुलाई की, तो यहाँ पर 23 जुलाई में भी दोस्तों जो अलर्ट है गुजरात के अंदरूनी भागों के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के भागों पर रेड अलर्ट है। साथ में पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश, तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। और ये जो पूर्वी राजस्थान के भागों पर अलर्ट है ये लगभग अगले 2-3 दिनों तक रहेगा। कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना पूर्वी भागों पर है और साथ में पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी यानी कि अधिकांश भागों पर बारिश होने की संभावना है। बारिश का जो जोर रहेगा 23, 24, 25 जुलाई में वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इन भागों पर देखने को मिलेगा। यहां पर कई भागों पर जोरदार बारिश होगी क्योंकि मानसूनी ट्रफ जो है दोस्तों वो पहुंच गई है नीचे। राजस्थान के भागों से होकर, मध्य प्रदेश के भागों से होकर उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। साथ में एक शेर जोन भी है दोस्तों। यहां पर अगर हम बोले गुजरात के भागों से, दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों से, छत्तीसगढ़ के भागों पर, और सिस्टम भी इस समय मध्य प्रदेश के भागों पर है। एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में ये बना हुआ है। और जो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, पहाड़ी राज्यों पर कुछ बारिश की गतिविधियां चल रही है, वे कर रहा है ये WD। यहां पर एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, इसके वजह से यहां पर कुछ मॉइस्चर तो ऑलरेडी यहां से आ रहा है, कुछ थोड़ा सा WD का असर है। तो इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। धूप निकल जाती है, अचानक बादल आते हैं, थोड़ी सी बारिश करते हैं और वे फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की संभावना इन भागों पर बनी रहेगी और यहां पर जबरदस्त बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान होने की संभावना है दोस्तों, यहां पर हमें नजर आ रही है। तो 23 जुलाई की अगर बात करें, 23 जुलाई में राजस्थान के कई इलाकों पर जोरदार बारिश के आसार हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर काफी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं है। साथ में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही के आसपास के भागों पर भी, चूरू, झुंझुनू के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर यहां पर भी तेज बारिश देखने को दोस्तों मिलने वाली है। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, यहां पर नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और रतलाम के भागों पर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, जबलपुर के आसपास के भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम से तेज या फिर जोरदार बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियां होने की संभावना मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर यहां पर है। गुजरात की अगर बात करें, सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है। साथ में साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर और मोरबी, राजकोट, पोरबंदर के आसपास के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापुर के भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश के आसार है। साथ में नासिक के साथ साथ और जलगांव, धुले, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी कई स्थानों पर यहां पर बारिश देखने को मिलेगी। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों पर थोड़ा मानसून यहां पर कमजोर रहेगा। छत्तीसगढ़ के भी तमाम भागों पर कोरिया, कोरबा, बैकुंठपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर कई स्थानों पर यहां पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश होगी, झारखंड पर भी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी, बिहार पर देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ इलाकों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वे हल्की भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है और तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। जो उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर आगरा, मथुरा से लगाकर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भागों पर, कौशाम्बी के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की हल्की से मध्यम बारिश या कुछ भागों पर तेज देखने को मिल सकती है।
बाकी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर के भागों पर और एटा, इटावा, जालौन, झांसी के भागों पर भी, जालौन झांसी तो मैंने पहले बता दिया, जहां पर झांसी, तो इन भागों पर भी कभी बादल दिखेंगे, कभी धूप निकलेगी, कभी बारिश कुछ भागों पर थोड़ी बहुत देर के समय हो गई, कभी फिर बादल आगे बढ़ गए। इस तरह से इन भागों पर जो है संभावना रहेगी। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद के भागों पर भी बादल कभी आएंगे, कभी दिखाई यानी कि थोड़ी देर के लिए धूप भी देखने को मिलेगी, कभी फिर बादल आगे और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वे कर सकते हैं। संभावना इस तरह की है 23 जुलाई में। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावा शहर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की हल्की से मध्यम की है। बाकी भागों पर जालंधर, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा और मोगा के भागों पर इन भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम, मध्यम से तेज या जोरदार भारी बारिश भी कुछ भागों में होने की संभावनाएं आने वाली 23 जुलाई में है। 24 जुलाई की बात करें, 24 जुलाई में भी बारिश का जोर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के साथ साथ पूरे के पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर इसी तरह से संभावना रहेगी जिस तरह से 23 जुलाई में है कि कभी बादल दिखना, कभी धूप निकलना, कभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं पर होना। इस तरह की संभावनाएं पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर रहेगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग है, यहाँ पर स्थितियां अलग रहेगी। यहाँ पर हल्की से मध्यम या तेज बारिश भी होने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी कई इलाकों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। 25 जुलाई में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर और कई इलाकों पर जोरदार बारिश जो है देखने को मिलने वाली है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार पर ठीक इसी प्रकार संभावनाएं रहेगी। कभी धूप निकल गई, कभी बारिश हो गई। और झारखंड से छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 26 जुलाई में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 27 जुलाई में ये बारिश की गतिविधियां, क्योंकि ये मानसूनी ट्रफ जब ये सिस्टम यहाँ पर कमजोर पड़ेगा, ये धीरे धीरे यहाँ से फिर से ऊपर शिफ्ट होना शुरू होगी। तो एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां कम होगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां उस समय तेज देखने को मिलेगी। 28 जुलाई में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। 29 जुलाई में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 30 जुलाई में पूरी तरह से फिर से पहाड़ी राज्यों पर शिफ्ट हो जाएगी, सिस्टम कमजोर पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक दोबारा से मौसम जो है साफ होने की संभावना है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। तो इस तरह से फिलहाल भारत के राज्यों का अपडेट है।